करणी माता मंदिर को माही भी कहा जाता है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सैकड़ों चूहे रहते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पर करणी माता के मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर जगह चूहे नजर आएंगे। हमारे साथ में आए हुए सारे मित्र मंडल। करणी माता मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो कि भारत के राजस्थान में देशनोक बीकानेर स्थित यह मंदिर है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी करणी माता को सामान्यतः डाढाली डोकरी और करणी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देंगे आपको करणी माता मंदिर के बारे में। क्या है करणी माता के मंदिर का इतिहास, और इसे चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर सामान्यतः चूहे यानी कि काबा भी कहा जाता है उन्हें, काबा। तो काबा भी यहाँ पे है, तो उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। चैनल पर नए हैं तो करणी माता का नाम लेकर के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। करणी माता माँ करणी या करणी जी, करणी माता को माही भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1387 से 23 मार्च 1538 चारण जाति में पैदा हुई एक हिंदू योद्धाओं की पूज्य देवी है। श्री करणी जी महाराज के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा देवी हिंगलाज के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। यह बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवारों की मुख्य देवी है। वह एक तपस्वी जीवन जीती थी, ऐसा भी जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं। अपने जीवन काल के दौरान व्यापक रूप से पूजनीय श्री करणी माता को लोग पूजते हैं। बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं के अनुरोध पर उन्होंने बीकानेर किले और मेहरानगढ़ किले की आधारशिला भी रखी थी, जो इस क्षेत्र के 2 सबसे महत्वपूर्ण किले हैं। उनके मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध राजस्थान के बीकानेर के पास देशनोक के छोटे से शहर में है, जो मंदिर अपने चूहों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय रूप से काबा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है और मंदिर में सुरक्षा दी जाती है। इनके जीवन काल के दौरान उन्हें समर्पित एक और मंदिर इस मायने में अलग है, इसमें उनकी कोई छवि या मूर्ति नहीं है, बल्कि उस स्थान पर उनकी यात्रा का प्रतीक पद चिन्ह है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी यानी कि डाढाली डोकरी, दाढ़ी वाली बूढ़ी महिला के रूप में भी जाना जाता है। एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो बेसरोली रेलवे स्टेशन के पास खुर्द में स्थित है। मां करणी और इंद्रबाई शाह महाराज का यह मंदिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। राव जोधा के शासन काल में करणी माता ने मेहरानगढ़ और किले की आधारशिला रखी थी। उनके आदेश से राव जोधा के बेटे और राव बीकानेर नए शहर बीकानेर तत्कालीन रियासत की स्थापना की थी। दोस्तों, हमारे घर में एक चूहा भी आ जाता है तो हम उत्पात मचा देते हैं, बेचैन हो जाते हैं और चूहे को भगाने के लिए हर तरकीब निकालने लगते हैं, क्योंकि इनसे प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे घर से चूहों के रहने के कारण बदबू भी आने लगती है। लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि माता का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर सैकड़ों चूहे रहते हैं और इनके रहने से कोई बदबू नहीं फैलती और नहीं कोई बीमारी। दोस्तों, राजस्थान के ऐतिहासिक नगर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इसके देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर, जिसे चूहों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है और मूसक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि माँ दुर्गा का साक्षात अवतार करणी माता है, जिसके आप अभी लाइव दर्शन कर पा रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अलौकिक दर्शन यहाँ पर करणी माता के। और मैं करणी माता से यही प्रार्थना करता हूँ, जितने भी हमारे भक्तगण ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण रूप से मां करणी पूरी करे, ऐसी मैं माता जी से अरदास करता हूं। और इस मंदिर की एक खास बात यह भी है दोस्तों कि इस मंदिर में इतने सारे चूहे रहने के बाद भी यहाँ पर भी एक भी बदबू नहीं आती, साथ ही आज तक कोई बीमारी नहीं फैली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद यानी कि जो प्रसाद है चूहों का जूठा दिया जाता है, उससे चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। काफी सारे भक्तगण यहाँ पर दूर दूर से, मतलब खाली राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, गुड़गांव, महाराष्ट्र, दूर दूर से, मतलब साउथ से, ईस्ट इंडिया से, साउथ इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से जो है लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में राजपूत राजाओं ने बनवाया था। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने राजस्थान में चारण जाति के परिवार में एक कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर अपनी शक्तियों से सभी का हित करते हुए जोधपुर और बीकानेर पर शासन करने वाले राठौड़ राजाओं की आराध्य बनी।
सन 1387 में जोधपुर के एक गांव में जन्मी इस कन्या का नाम वैसे तो रेगुबाई था, पर जन कल्याण के कार्यों के कारण करणी माता के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा और यह नाम इन्हें मात्र 6 साल की उम्र में ही उनके चमत्कारों एवं जनहित में किए कार्यों से प्रभावित होकर ग्रामवासियों ने दिया था। दोस्तों इस मंदिर में आपको काले रंग के चूहे नजर आएंगे, लेकिन जिससे सफेद रंग का चूहा नजर आएगा समझो उसकी हर मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होगी। इतना ही नहीं, इस चूहे को देखने के लिए यहाँ पर भक्तों की काफी बड़ी भारी मात्रा में भीड़ होड़ लगी रहती है। इस मंदिर में साल के दोनों नवरात्र में अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है और माता के मंदिर को सजाकर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे की जो रोचक कहानी है वो हम आपको आगे बताएंगे वीडियो के अंदर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो करणी माता का नाम लेकर के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट में जय करणी माता अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आगे की जो रोचक कहानी इस मंदिर के पीछे का जो इतिहास है वो हम आपको आगे पूरा बताएंगे। दोस्तों जय करणी माता की। इस मंदिर के बारे में कथा है कि करणी माता का जन्म सन 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रेगुबाई था। रेगुबाई की शादी साठीका गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांसारिक जीवन से उब गया, इसलिए उन्होंने कृपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से कराकर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों के कारण रेगुबाई को करणी माता के नाम से स्थानीय लोग पूजने लगे। वर्तमान में जहां यह मंदिर बना हुआ है वहां पर एक गुफा में करणी माता अपने इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है। कहा जाता है कि करणी माता 151 साल तक जिंदा रही और 23 मार्च 1538 को ज्योतिर्लीन हुई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद उनके भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा शुरू कर दी, जो कि तब से आज भी चली आ रही है। करणी माता बीकानेर राजघराने की कुल देवी है। कहा जाता है कि इनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी ने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े दरवाजे, माता के सोने के छत्र और चूहे के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको हर जगह चूहे नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में उछल कूद भी करेंगे, जिससे कारण आपको अपने पैरों को घसीटते हुए यानी कि उठाते हुए ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि कोई चूहा घायल ना हो। अगर आपने पैर उठाया और आपके पैर से कोई चूहा घायल हुआ तो यह काफी अशुभ भी माना जाता है। यहाँ पर कम से कम 20,000 चूहे रहते हैं और इन चूहों में कुछ सफेद चूहे भी पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। मान्यता है कि यदि आपको सफेद चूहा दिखाई दे गया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय करणी माता की। इस मंदिर में रहने वाले चूहों की अपनी एक अलग विशेषता है। इस मंदिर में सुबह 5 बजे मंगल आरती और शाम को 7 बजे आरती करते समय सभी चूहे अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। एक मान्यता और है दोस्तों, यहाँ पर माता जी को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो पहले चूहे खाते हैं, यानी कि जो काबा है वे खाते हैं, उसके बाद उसे भक्तों के बीच में बांटा जाता है। इन जो चूहे हैं इनकी चील, गीद और दूसरे जानवरों से रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है, जिससे कि इन चूहों की रक्षा की जा सके। हालांकि दोस्तों मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में जो भी चूहे रहते हैं वो माता के संतान हैं। इनकी एक कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूबकर मर गया। जब करणी माता को यह पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यानी कि यमराज जी को उसे पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज जी ने मना कर दिया, बाद में उन्होंने विवश होकर उसे चूहे के रूप में यानी कि काबा के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। बोलिए श्री करणी माता की जय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे परम मित्र धर्मेंद्र जी जो है काबा को जो है सहलाते हुए, काबा को प्यार से स्पर्श करते हुए, तो आप यहाँ पर जब भी दर्शन करने हैं जो भी काबा के रूप में जो है यहाँ पर चूहे जो है जिन्हें काबा कहा जाता है उनके साथ आप इस तरह से स्पर्श करते हैं, उन्हें लाड प्यार से स्नेह कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको जो है जानकारी दी करणी माता के मंदिर में, और हमारे साथ में आए हुए सारे मित्र मंडल जिसमें से धर्मेंद्र सोनी, मगराज जी और फिर जो है
भंवर शाह है, मदन लाल जी है, तो सभी लोग हम लोग आज पांचों मित्र मिलकर आ जाए थे करणी माता के दर्शन के लिए। एक बार सभी मित्र बोल के मिलकर बोलेंगे श्री करणी माता की जय। तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी, जिसमें करणी माता के इतिहास के बारे में जो भी जानकारी हमें उपलब्ध हुई इतिहास के बारे में हमने आपको उपलब्ध करवाई। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो करणी माता का नाम लेकर के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके हमें सपोर्ट अवश्य कीजिए। इसी वादे के साथ दोस्तों मैं लेता हूं विदाई। मैं जल्द आपसे मिलूंगा अगले एक नए वीडियो में, नए सनातन संस्कृति के नए वीडियो में, जिसमें मैं आपको भगवान की जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय करणी माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम प्रभु।